हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले करेंसी डॉलर इंडेक्स के बारे में, जिसको कि हम DXY के नाम से भी जानते हैं। चलिए इस वीडियो में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में क्यों हमें जानना इम्पोर्टेंट है। अगर हम निवेशक हैं या ट्रेडर हैं या हम करेंसी बाजार में काम करते हैं, तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप इंडिया में बैठे निवेशक हैं, जो कि अपना पैसा अमेरिका में लगाते हैं और हर साल जो है हमारा रुपए डॉलर के अगेंस्ट गिर जाता है उसकी वैल्यू 3 से 4%। तो अगर आप अमेरिकन डॉलर में ही पैसा रखें तो 3-4% का तो एप्रिसिएशन मिल जाता है। प्लस अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो भी बढ़ गई तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इसी का अगर उल्टा हो गया तो, यानी कि जो करेंसी डॉलर इंडेक्स है उसकी वैल्यू गिर गई तो और रुपए की वैल्यू बढ़ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो 3-4% का फायदा डॉलर में रख के अपने पैसे का हो जा रहा था, उसकी वैल्यू घट जाएगी और वहां पर शायद आपको 1-2% फायदा हो या नेगेटिव में फायदा हो। तो इसीलिए हमें करेंसी डॉलर इंडेक्स इस तरीके से देखना चाहिए। और अगर ट्रेडर की बात करें तो स्टॉक मार्केट में अगर इंडिया की कोई भी ट्रेडर ट्रेड करता है या इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पर करेंसी डॉलर इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे निफ्टी की बात करें और करेंसी डॉलर के बीच की रिलेशन की, तो ये दोनों उल्टे चलते हैं। यानी कि जब करेंसी डॉलर ऊपर बढ़ता है तो निफ्टी जो है घटता है और जब निफ्टी बढ़ता है तो करेंसी डॉलर हमेशा घटता है। ऐसा जनरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखा ही जाता है। तो चलिए वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर लें। ये जो करेंसी डॉलर इंडेक्स है एक प्रकार से डॉलर की मजबूती या डॉलर की स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करता है विज़ाविज़ 6 अदर करेंसी के रिलेटिव में। अब 6 अदर करेंसीज क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दुनिया की जो 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी करेंसी को यहाँ पैक कर दिया गया है। 6 अदर करेंसी की बात की जाए तो ये आ जाते हैं जापानीज येन, स्वीडिश करोना, स्विस फ्रैंक, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ये सारी करेंसी का एक बास्केट बनाया जाता है और उसको डॉलर के अगेंस्ट रखा जाता है, जिससे कि ये वैल्यू आती है। ये वैल्यू की जैसा कि हमने बात किया, बेस वैल्यू इसकी 100 रहती है। इसको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर ये करेंसी डॉलर इंडेक्स की वैल्यू 120 हो गई, तो यानी कि डॉलर का जो वैल्यू है वो 20% तेज हो गई है और उसी के उल्टा अगर इसकी वैल्यू 80 हो गई है, तो इसको माना जाता है कि डॉलर जो है अन्य करेंसी की अपेक्षा 20% उसकी वैल्यू जो है घट चुकी है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने वो न्यूज़ तो सुना ही होगा कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू घट रही है, जिसके कारण कई सारे जो निवेशक हैं डॉलर को बेच के अपना पैसा अलग-अलग करेंसी में ले जा रहे हैं, जैसे कि जापानीज येन, स्विस फ्रैंक में। जिसके कारण अमेरिका की ट्रेजरी में सेलिंग भी आ रही है। चलिए अब हम चार्ट्स में जाकर इस करेंसी डॉलर इंडेक्स की वैल्यू को एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगभग 106 से 101 के रेंज में करेंसी डॉलर इंडेक्स बहुत समय से घूम रहा था। लेकिन हाल फिलहाल के समय में अगर तुरंत की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है 98 हो चुकी है। यानी कि अन्य करेंसीज की अपेक्षा डॉलर जो है 2% कमजोर हो चुका है। यहाँ पर हमें फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका के आरबीआई के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है। जब जब अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये करेंसी डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी दुनिया में पैसे वाले हैं वो सारे के सारे जो है अमेरिका के ट्रेजरी में पैसा ले जाते हैं, जिसके कारण उनको डॉलर खरीदना पड़ता है, तो ये डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है। अगर हम इंडियन निवेशक और ट्रेडर है तो हमें इसकी वैल्यू जो है देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा निफ्टी जब गिरना चालू होता है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ना चालू होता है और जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो निफ्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है विदेशी निवेशकों का, वो जब डॉलर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो जैसा कि हमने कुछ ही समय पहले बताया, जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका का बढ़ता है तो करेंसी डॉलर इंडेक्स में डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि लोग वहां पर डॉलर खरीदते हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं और दुनिया की सारी करेंसी में बिकवाली आती है। लेकिन जब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट गिरता है तो ये जो पैसा है वो जाता है इमर्जिंग मार्केट्स में, जिसके कारण कि इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया, उसमें तेजी आती है। ये जो डॉलर इंडेक्स है इसको फाउंड किया गया था 1973 में, जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है डिसॉल्व कर दिया गया था। ये जो करेंसी डॉलर इंडेक्स है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में भी आता है, जिसका उपयोग करके इन्वेस्टर और ट्रेडर जो है
अपने करेंसी के रिस्क को हेज करने का कोशिश करते हैं। और ये करेंसी डॉलर इंडेक्स का ईटीएफ भी आता है। ब्लूमबर्ग की बात करें तो ब्लूमबर्ग का एक बुलिश करेंसी डॉलर इंडेक्स फंड है। और उसके बाद अगर आप बेयरिश फंड की बात करें तो यहाँ पर डीबी इन्वेस्को का फंड आ जाता है। आखिर में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये जो करेंसी डॉलर इंडेक्स है, ये एक प्रकार से अमेरिका की फाइनेंशियल स्थिति को भी बताने का काम करता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसके बारे में आपको कुछ और जानना हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।